हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पीके निराला। मैं पेपर सेकंड के लिए एसएसटी में ज्योग्राफी 7वीं क्लास का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 7वीं क्लास का 7th क्लास का हम लोग पढ़ेंगे आज। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है और 7th क्लास की ज्योग्राफी है जो एनसीईआरटी है उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा। 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं और ये जो पढ़ाया जा रहा है ये केंद्रीय विद्यालय के लिए भी इम्पोर्टेंट है, केवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है और सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही चीज़ के लिए। समझ गए चीज़ को? चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? इकोलॉजी जो है, इकोसिस्टम है, वो क्या है? इसका आंसर है तीसरा। पारितंत्र होता क्या है? ये पारितंत्र वह होता है जो पेड़ पौधे जीव जंतु के चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जैसे जीव जंतु हो गए और पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। जीव जंतु पेड़ पौधे के चारों तरफ का जो वातावरण होता है, ठीक है, उन चारों तरफ का वातावरण का पेड़ पौधे के साथ, जीव जंतु के साथ, फिर जीव जंतु का पेड़ पौधे के बीच जो अंतःक्रिया होता है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतःक्रिया क्या होता है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बीच में, फिर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का वातावरण के बीच जो है क्या होता है? अंतःक्रिया होता है, उसे कहते हैं पारितंत्र। क्या है? जीवों का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, इनके बीच में क्या होता है? अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्शनिज्म होता है। ये जीव जंतु पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु को प्रभावित करते हैं, फिर जीव जंतु पेड़ पौधे क्या करते हैं? आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं और आसपास का वातावरण क्या करता है? पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इसे हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको केंद्रीय विद्यालय में भी आ सकता है और सीटेट में भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, चीज को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तो बढ़ते हम लोग। लिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है आपसे? गलत पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, गलत क्वेश्चन का सवाल पूछ रहा है आपसे। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, ये तो सही है। सिलिका और एल्यूमिनियम याद कर लीजिएगा, ये केंद्रीय विद्यालय और सीटेट दोनों के लिए रामबाण है। ये महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और आयरन से नहीं, मैग्नीशियम से बना होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए वाला गलत है, ये गलत है। पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है। बात देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? भूप्रपट्टी, उसके नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे क्रोड। देखिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहती है? क्रोड कहलाती है। क्रोड जो मुख्यतः निकिल और लोहे से बनी होती है। पूछेगा क्रोड किससे बना है? निकिल और लोहे से बना है। सबसे ऊपर भूप्रपट्टी होता है, उसके नीचे मेंटल होता है और नीचे उसके क्रोड होता है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिए, पृथ्वी की ऐसी परत होती है जो ऐसी जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिए, बहुत वीवीआई सवाल है, आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका दूसरा गलत हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लिखित कथनों में विचार कीजिए। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार से बहिर्वेदी अग्निशर का निर्माण होता है। ये सही है। जैसे ये होता है ना, ज्वालामुखी से निकलता है, इस तरह से देखेंगे और इस तरह से निकलता है, ठीक है जी। तो कह रहा है जब द्रवित लावा, नीचे का लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है, इसे बहिर्वेदी। ये सही है, पहला वाला सही है आपका। जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, मतलब कुछ तो बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं बहिर्वेदी अग्निशर, और कुछ भीतर ही रह जाता है। क्या हो जाता है? कुछ भीतर ही रह जाता है, उससे बोलते हैं अंतर्वेदी अग्निशर।
ये तो दोनों सही है। बहिर्वेदी अग्नेय सेल की संरचना बड़े दाने वाली नहीं होती है, महीन दाने वाली होती है। जो बाहर निकलता है वो महीन महीन दाने वाली होती है। और अंतर्वेदी सेल की संरचना महीन दाने वाली नहीं होती है, बड़ी दाने वाली होती है। इसमें क्या किया है कि तीसरे का चौथा हो जाएगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा, यानी दोनों कथन गलत है। आपसे सत्य पूछ रहा था तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके दाने महीन हो जाते हैं, और जो अंदर हो जाता है उनके दाने क्या हो जाते हैं, बड़े दाने वाले हो जाते हैं। तो इन्होंने तीसरे और चौथे में क्या किया, लाइन का हेरा फेरी कर दिया। तीसरे में महीन दाना होना चाहिए और चौथे में बड़े दाने होने चाहिए, लेकिन उन्होंने आदला बदली कर दी। इसलिए आंसर हो गया 1 और 2, 3 और 4 गलत है। उच्च दाब और ताप और दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में निर्माण हो जाती है? ठीक है, निर्माण हो जाती है, ये पूछ रहा है। अब देखिए, सेल 3 तरह से होता है, आग्नेय सेल होता है, अवसादी सेल होता है और कायांतरित सेल होता है, 3 होता है। तो कह रहा है कि उच्च और दाब के कारण कौन सी सेल, ये दोनों होगा आंसर इसका। आग्नेय सेल से भी कायांतरित सेल में निर्माण होता है और सादी सेल से भी कायांतरित सेल में निर्माण होता है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अवसादी सेल में चूना पत्थर होता है। अवसादी सेल का उदाहरण है चूना पत्थर, और चूना पत्थर से कायांतरित सेल में क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। ठीक है जी, संगमरमर बन जाता है इस चीज को। उसी प्रकार से आग्नेय सेल में उदाहरण चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है। याद रखिए, आता है परीक्षा में, चिकनी मिट्टी से स्लेट। चिकनी मिट्टी क्या है, आग्नेय सेल का उदाहरण है, और उससे क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है। तो हम कहने का अर्थ ये है कि कौन से उच्च ताप और दाब का अगर प्रभाव पड़े तो कायांतरित सेल में बन जाता है। आग्नेय सेल भी कायांतरित सेल में बनता है और सादी सेल भी कायांतरित सेल में बनता है। उदाहरण बता दिया, चूना पत्थर से संगमरमर करना। चूना पत्थर क्या हो, सादी सेल है, चिकनी मिट्टी क्या, आग्नेय सेल है। तो चूना पत्थर से संगमरमर बन गया। परीक्षा में पूछ सकता है, जो संगमरमर का निर्माण होता है वो क्या होता है, चूना पत्थर से निर्माण होता है। स्लेट जो बनता है वो किससे बनता है, चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी क्या है, आग्नेय सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको दिया। परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है, केंद्रीय विद्यालय और सीटेट दोनों में आ सकता है। चलिए अगले सवाल में आते हैं हम लोग। पृथ्वी का ये कथन और कारण वाला है। कथन और कारण में ध्यान रखना है, एसर्शन और रीजन। सबसे पहले देखना है कि पहला कथन सही है कि नहीं है और रीजन सही है कि नहीं। पहले दोनों कथन को पहले देख लीजिए आप। पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों घूमती है। ये भी लाइन सही है, सही है, पहला लाइन सही है आपका। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो क्या करता है, वो चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, ये भी सही है। अब ये देखना है क्या ये जो कथन है उसका सही कारण है ये, तो हाँ कारण ये है। मैग्मा जो चारों ओर घूमता है इसके कारण क्या होता है, प्लेट की गति को मतलब संचालित करते रहता है। तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण भी सही है, कारण एक ही सही व्याख्या करता है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। भूकंप के अंदर भूपर पट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है अधिकेंद्र, ये गलत है। जो भूकंप आता है ना, ये भूकंप, तो ये ऊपर का जो उसको ऊपर का बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं इसको, और जहां से प्रारंभ होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि भूकंप आ गया, तो भूकंप का केंद्र कहाँ है, उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। और ये भूकंप यहाँ उद्गम केंद्र हो गया, यहाँ से जा रहा है, और ये भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी की सतह पर ये पहुँचता है। तो भूकंप पृथ्वी की सतह पर जब पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ कह रहा है कि उद्गम केंद्र होना चाहिए, लिख दिया अधिकेंद्र, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है जी। और सबसे भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होता है, उद्गम केंद्र की अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र पर होता है। ये भी पूछता है परीक्षा में कि भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होता है, तो अधिकेंद्र पर होता है। भूपर पट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर निकलता है वो क्रेटर कहते हैं। देखिए ऐसे होता है ना भूकंप, ऐसे। ठीक है जी।
ऐसे ही, ऐसे है, ऐसे निकलता है ऐसे। तो ये जो निकासी है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर, क्रेटर कहते हैं निकासी को, ठीक है, तो क्रेटर बोलते। सही दिया हो, दूसरा सही है, केवल 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बार बार देख लीजिएगा, इसको याद हो जाएगा अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी तटीय शिलाकृति समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है? सभी सही है इसमें। बहुत VVI है, KVS के लिए भी और सीटेट के लिए भी, दोनों के लिए, और अदर कंपटीशन के लिए भी है। इसलिए 7वीं क्लास का जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इससे 6ठी क्लास का ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, वो केंद्रीय विद्यालय के लिए, सीटेट के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रतिशत आधार पर, ये भी VVI है, ये KVS के लिए और सीटेट के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन हो गया 0.93%। और आपको हो गया ये क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.001% होता है, 0.03% होता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.93%, ठीक है। नाइट्रोजन तीसरा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93, याद रखिएगा 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। यू राइट, सी आंसर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। मौसम से संबंधित घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ये होता है क्षोभ मंडल। सबसे शुरुआत मंडल क्षोभ मंडल होता है, दूसरा होता है सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल मंडल, ये होता है, ठीक है जी। ये क्रम से यही होता है। लेकिन कह रहा है कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी, तूफान आएगा, कोहरा आएगा, वर्षा आएगा, ओला, सब क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट और KVS के लिए और अदर कंपटीशन के लिए। ज्योग्राफी तो देख ही जाइए आप, ज्योग्राफी में आप मत सोचिए कि सीटेट का ये है, ज्योग्राफी का सारा पेपर देख जाइएगा, चाहे UP टैट हो, चाहे सुपर टैट हो, चाहे KVS हो, चाहे NBS हो, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, TGT हो चाहे PGT, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सप्ताप मंडल, सवाल क्या पूछ रहा है? सप्ताप मंडल के बारे में, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। पहला लाइन सही है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ये भी सही है, ठीक है जी। क्योंकि बादल और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन सप्ताप मंडल में ये सब नहीं होते, भी सही। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में होती है, ये भी सही है। तीनों लाइन सही है, चौथा सही हो, VVI है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड वायुमंडल में किस में प्रवेश करने पर जाता है? मध्य मंडल में, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो उल्का पिंड है वो किस मंडल में जाकर जल कर राख हो जाता है? ये हो जाता है मध्य मंडल में हो जाता है, ठीक है जी। कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा रहा है। सूर्य से आने वाली, जैसे सूर्य है, सूर्य से आने वाली ये ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या करती है? रोक लेती है, उसे क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं, चाहे आतापन कहते हैं। सूर्य से जो भी प्रकाश निकलता है और पृथ्वी जब टकराती है तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के कुछ प्रकाश को रोक लेती है, ठीक है। सूर्यताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह समान होती है? नहीं, गलत है, ठीक है जी। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसलिए आंसर हो गया पहला, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये सबसे मृत सागर जो है, सबसे जो सागर का जल क्या होता है? लवणीय होता है, नमकीन होता है, और विश्व में सबसे नमकीन और जो लवणीय सागर है वह मृत सागर जो इजराइल में है, इजराइल में क्या है? इजराइल में, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति गई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा थर्ड,
सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है जी, सूर्य और चंद्रमा के दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको परीक्षा में आता है। बृहद ज्वार किन दिनों में आता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन में आता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। महासागरीय धारा के बारे में बता रहा है। जो महासागर में जो धारा चलती है वो है गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म महासागरीय धारा भूमध्य रेखा से निकटता है, ये सही है। भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर, और इक्वेटर पर क्या होता है? सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती होता है, गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी भूमध्य रेखा से धारा चलेगा वो हमेशा गर्म ही चलेगा, तो ये सही है, याद है, कॉन्सेप्ट है ये। ठंडी धारा ध्रुवों से निकलती है, जो उच्च अक्षांशों से निकलती है, ये भी सही है, क्योंकि जो ध्रुव में क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहाँ ठंडी रहती है, इसलिए वहाँ जो भी धारा चलेगा वो ठंडी धारा, ये भी सही है। लेब्रोड महासागरीय जलधारा उष्ण होता है, उष्ण नहीं है, ठंडी है, यही गलती है आपका, ये आंसर हो जाएगा। लेब्रोडोर जो है धारा वो क्या है? ठंडी धारा है। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है, सही है। ठीक है, तो तीसरा आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ये कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है? मत्स्य क्षेत्र है, ठीक है जी, मछली पालन होता है। वह स्थान जहाँ गर्म और शीत होता है, ये देखिए, ऐसा स्थान जहाँ गर्म और ठंडी धारा दोनों मिलती है उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है, जैसे लेब्रोड जो है वो ठंडी धारा है, और गल्फ स्ट्रीम क्या है? वो है गर्म धारा है। लेब्रोडोर जो है ठंडी धारा है, और गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म धारा। जब दोनों मिलती है तो यहाँ पर क्या होती है? मछली का पालन कब होती है? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उत्तरी अमेरिका में लेब्रोडोर धारा भी चलती है, और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, और लेब्रोडोर क्या है? आपको ठंडी धारा, दोनों मिलती है, तो ये वाला इसी का उदाहरण दिया है परीक्षा में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटेट के लिए और केबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी सबके लिए। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाया जाता है, सही है। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक बारिश होती है, भी सही है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं, क्योंकि वन इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा पाता है। इन वनों के वृक्ष सूक्ष्म मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं? झाड़ देते हैं, ये है इन वनों में सुपर, हाँ सही है ये। लेकिन इन वनों को सदाबहार वन कहते क्यों कहते हैं? क्योंकि मतलब इन वनों में क्या होता है कि हमेशा नए नए पेड़ जो है उगते रहते हैं, एक के पत्ते गिरते हैं तो दूसरे के नए पत्ते आते रहते हैं, इसलिए हमेशा सदाबहार वन होता है ये। इसका चारों सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा इसको, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। किन कारकों पर किसी वनस्पति पर निर्भर करता है? तो पहला है तापमान भी जरूरी, नमी भी जरूरी, मिट्टी की मोटाई भी, वन्य जीव नहीं, इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? बहुत VVI है, KBS के लिए भी है और सीटेट के लिए भी है, भूमध्यसागरीय वन। ठीक है जी। शंकुधारी वन के बारे में, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ये भी सही है। हिमालय के वन पाए जाते हैं, ये भी। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे कठोर, ये गलत है, कठोर नहीं होते हैं, नरम होते हैं, ये लचीला, ठीक है, अब पर्णपाती नहीं होते हैं ये। शंकुधारी वनों को टैगा वन कहा जाता है, ये सही है। 1 2 4 1 2 4 पहला वाला सही, ये गलत है। इनके वनों के जो वन छोटे नहीं होते, बहुत लंबे लंबे होते हैं, और इनकी लकड़ी जो होती है बहुत ही मुलायम होती है, लंबे होते हैं। इसी में देवदार का पेड़ जो है ना, इसी में मिलता है, देवदार, चीर, इसके पेड़ मिलते हैं इन पर। ठीक है जी। घास स्थल का विवरण दीजिए। अब घास स्थल में आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। अब कह रहा है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है, ये इसको VVI कर लीजिएगा, सीटेट के लिए और KBS के लिए। सीटेट और KBS दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीटेट और KBS दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी।
अब कह रहा है क्या कि उसमें से कौन सा घास, देखिए सवाना, कंपोस्ट और लावेंस, 1 3 4, 1 3 4, तीसरा सही है। सवाना, सवाना कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। लिख लीजिएगा, सब लोग लिख लीजिए। सवाना जो घास स्थल है वो पूर्वी अफ्रीका में है, लेकिन उष्णकटिबंधीय घास स्थल, पहले तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय घास स्थल मतलब ऐसा घास स्थल जहाँ पर गर्मी हमेशा पड़ती है, ऐसा घास स्थल। सवाना हो गया, कंपोस्ट हो गया, लानोस हो गया, वेल्ड नहीं है, वेल्ड नहीं है। तो सवाना कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस्ट कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। कंपोस्ट कहाँ है, ब्राज़ील में है, ठीक है। और ये लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में लानोस है, ठीक है, याद हो गया आपको। और आपको जो है वेल्ड, वेल्ड के बारे में बस अगला क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो इसे तो रट लीजिएगा, सीटेट, केवीएस और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आ गया शीतोष्ण घास मंडल, ऐसा स्थल जहाँ पर शीत और उष्ण, चाहे ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है बराबर, ऐसे घास स्थल को शीतोष्ण घास कहते हैं। तो इसमें सारे सही हैं आपके। अब आपको ये जानना है कि पंपास कहाँ होता है, तो अर्जेंटीना में है। आपको पता होगा अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप जीता है अभी, फ्रांस को हराकर, वही अर्जेंटीना। पेरी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड, वेल्ड क्या है, दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, लिखते रहिएगा। और स्टेपी कहाँ है, तो मध्य एशिया में है। और डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी हो गया मध्य एशिया, वेल्ड हो गया आपका, वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका, और प्रेरी हो गया आपको, प्रेरी हो गया उत्तरी अमेरिका, पंपास हो गया अर्जेंटीना। याद रखिएगा, इसका सभी सही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वर्ण चतुर्भुज योजना, ये होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछ रहा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। ये शुरुआत कहाँ से होता है, तो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है। और ये कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्तक तक जाता है, व्लादिवोस्तक। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र होने पर पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेता है, व्लादिवोस्तक तक जाता है, इसलिए दूसरा वाला सही है। बहुत ही परीक्षा में पूछता भी है, विश्व का सबसे लंबा यही है। अमेजन नदी द्रोह में वर्षा वन के मलोका कहा जाता है, तो घर को कहा जाता है, यहाँ के लोगों बनाए गए घर को कहा जाता है, घर जो होता है ना। और इसकी छत कैसी होती है, ढालुआ होती है, ऐसी होती है छत, कैसी होती है, ढालुआ, और लकड़ी की बनी होती है। कैसी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। प्रेरी क्या है, तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घाट हो, तो पढ़ा था, ठीक है जी। प्रेरी घास के मैदान में बताइए, ये घास मैदान पश्चिम रॉकी पर्वत सही है। प्रेरी घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेनी, तो अमेरिका के भैंस से भैंस को जाता है, इसमें सभी सही है, सारे सही है, ठीक है जी। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वेल्ड घास के बारे में बताइए, इसके पश्चिम में कलहारी मुसल है, ये सही है। जारो इसकी सहायक नदी है, ये गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है जी। मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ से बड़ी मात्रा में पशुपालन पाया जाता है। मरुद्यान के बारे में बताया, तो इसका आंसर होगा दूसरा, केवल 2 सही है इसका बस। रेगिस्तान के क्षेत्र का जहाँ जल सतह पर आ जाता है मरुद्यान बनते हैं, और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, ठीक है। कौन सी नदियाँ लद्दाख से होकर जलते, सिंधु निकलती है और श्योक, 2 ही निकलती है। और चिनाब और झेलम जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ये लद्दाख से नहीं निकलती, सिंधु और श्योक 1 और 4। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, जान लीजिए, एनसीईआरटी का फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के संबंध बताइए, लद्दाख घाटी में सरपत और पॉपुलर के वन देखे जा सकते हैं, एकदम सही है।
यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध हैं, धर्म के लोग हैं। नहीं, हिंदू के लोग नहीं है, हिंदू के लोग नहीं है यहाँ पर, मुस्लिम है यहाँ पर लोग। ठीक है जी, तो ये दूसरा वाला गलत है, आपका ध्यान रखिएगा। लद्दाख बौद्ध मत को परमपद ये कहता है। ठीक है, तो कह रहा है सही पूछ रहा है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो हमने बताया आपको, वो आपको केंद्रीय विद्यालय के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, सीटेट पेपर सेकंड के लिए। ठीक है जी, और अदर जो कंपटीशन है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुनियाद तैयार करता है। ठीक है जी, थैंक यू।